काशी, ये नाम आते ही विश्व की सबसे प्राचीन नगरी, मंदिरों और घाटों के शहर और बाबा काशी विश्वनाथ की सबसे प्रिय नगरी के रूप में इसका नाम हमारे दिल और दिमाग में सामने आता है। धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा है कि सभी देवी देवताओं का एक स्थान काशी यानी आज की वाराणसी में बसा हुआ है। यूँ तो काशी को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी गंगा के किनारे बसा हुआ ये शहर 12 ज्योतिर्लिंगों के स्थलों में से एक प्रमुख। लेकिन इन सब से हटकर बाबा विश्वनाथ शिव की इस नगरी में एक ऐसा स्थान भी है जहाँ देवी आदिशक्ति माँ दुर्गा का प्रत्यक्ष रूप और उनकी शक्ति के प्रमाण आज भी आस्था की उस कहानी को हर भक्त के मुंह से बयान करते हैं जिस साल 1767 में मुखर्जी परिवार ने लिखी थी। हमें भी माँ दुर्गा की शक्ति के इस धाम का पता चलते ही हमने भी काशी की ओर यात्रा का निश्चय किया और चल पड़े देवी शक्ति के प्रत्यक्ष अंश और उनकी शक्ति के दर्शनों के लिए। माँ दुर्गा का ये धाम काशी में एक मुस्लिम बहुल इलाके मदनपुरा जंगमबाड़ी रोड पर स्थित है। यूँ तो काशी में शक्ति के कई चमत्कारिक केंद्र हैं, लेकिन माँ दुर्गा के इस धाम के बारे में सुनकर सभी का माँ के इस चमत्कार पर यकीन बढ़ जाता है। ये एक ऐसा चमत्कारिक स्थल है जिसे यहाँ के स्थानीय भक्त दुर्गा बाड़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ 253 साल पुरानी माँ दुर्गा की प्रतिमा आज भी विसर्जित नहीं हो सकी है और ये जीवंत प्रतिमा आज भी काशी के सभी भक्तों का भला पूरी विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ कर रही है। वाराणसी के बंगाली टोला मोहल्ले में स्थित दुर्गा बाड़ी में लगभग 5 फीट ऊंची इस दुर्गा प्रतिमा की स्थापना मुखर्जी परिवार ने सन 1767 में की थी। 9 दिनों तक मुखर्जी परिवार ने पूरे विधि विधान से देवी की पूजा अर्चना की। मुखर्जी परिवार की पूजा और श्रद्धा भाव से देवी कुछ इस कदर प्रसन्न हुई कि तब से वो यहीं बस गई। हेमंत कुमार मुखर्जी के अनुसार विजयादशमी पर जब देवी के विसर्जन के लिए लोगों ने इस प्रतिमा को उठाना चाहा तो प्रतिमा अपने स्थल से नहीं हिली। शुरुआत में 15 से 20 लोगों ने ये प्रयास किया, बाद में 50 से 100 लोग भी आ गए, तब भी देवी की प्रतिमा को वो हिला तक नहीं सके। ठीक उसी रात मुखर्जी परिवार के एक सदस्य हेमंत कुमार मुखर्जी के अनुसार उसी रात परिवार के मुखिया को मां ने स्वप्न में दर्शन दिया और इस दौरान देवी ने मुखर्जी परिवार के मुखिया से नहीं जाने की बात कही। तब से देवी की माटी की ये प्रतिमा आज भी यहीं विराजमान है। माँ की इस महिमा को सुनकर नवरात्र में दूर दूर से श्रद्धालु देवी के दर्शनों को यहाँ आते हैं। यूँ तो हर दिन देवी की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन नवरात्र में 9 दिनों के लिए देवी का विशेष पूजन होता है। श्रद्धालु ही ऐसा मानते हैं कि देवी के दर्शन से मुँह मांगी मुरादें पूरी होती हैं। यही नहीं, विज्ञान भी यहाँ पर हैरान है। IIT BHU के प्रोफेसर PK मिश्र ने बताया कि आमतौर पर मिट्टी, पुआल या बांस की बनी हुई प्रतिमा बहुत दिन तक नहीं ठीक रह सकती, लेकिन फिर भी 253 सालों से मिट्टी की बनी हुई ये प्रतिमा कैसे बिल्कुल ठीक है, ये एक शोध का विषय हो सकता है। यही नहीं, आज भी उस प्रतिमा की बाकायदा विधि विधान से प्रतिदिन पूजा अर्चना वहाँ के ही मुखर्जी परिवार द्वारा की जाती है, लेकिन आज भी प्रतिमा में किसी भी तरह का कोई भी दोष या दरारें या कोई भी प्रतिमा को नुकसान नहीं पहुँचा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का तो ये कहना है कि उन्होंने ऐसी अद्भुत प्रतिमा कहीं भी नहीं देखी। दुर्गा पूजा के पंडालों में जो प्रतिमा बनाई जाती है, ये प्रतिमा ठीक उसी का प्रतिरूप लगती है, लेकिन वास्तविक कहानी जानकर हर कोई हैरान है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 253 साल बीत जाने के बाद भी आज तक देवी की प्रतिमा भी सुरक्षित है और देवी तब से लेकर आज तक काशी में ही निवास करके काशी के सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। 255 साल पुरानी ये आकृति पुआल, मिट्टी, बांस और धागे जैसी पारंपरिक सामग्रियों से बनी है। हालांकि वे 2.5 शताब्दी पुराने हैं, लेकिन फिर भी वे ताजा दिखते हैं। ये एक रहस्य है। देवी को प्रसाद के रूप में चने और गुड़ का भोग लगाया जाता है। माँ दुर्गा के प्रतीक के दाहिनी ओर आपको काले पत्थर से बनी हुई भगवान विष्णु की भी एक मूर्ति मिलेगी। मुखर्जी परिवार के अनुसार
उनका ये दावा है कि ये 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मूर्ति है। आप इसकी वास्तविक जीवंतता को देखने के लिए दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान वाराणसी में इस स्थान पर आ सकते हैं। माँ दुर्गा का ये अप्रतिम, अनूठा और बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारों से भरा हुआ ये धाम पुरानी दुर्गाबाड़ी वाराणसी के मदनपुरा क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए सोनारपुरा रोड तक ऑटो ले सकते हैं और यहाँ से J&K बैंक पर उतर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक छोटी सी पूरी सब्जी की दुकान मिलेगी। वहाँ से बाईं ओर मुड़ेंगे और सड़क को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको छोटे लाल के घर की तलाश करनी होगी और आप वहाँ पर किसी भी स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं। वे आपको खुशी खुशी उस स्थान तक ले जाएंगे और माता के दर्शन आप सर्वसुलभ रूप से कर सकते हैं। काशी में माँ दुर्गा की इस अप्रतिम और बहुत ही रहस्य से भरी हुई चमत्कारिक धाम को देखकर मन कृतकृत्य हो गया और हमने इसकी एक संक्षिप्त प्रस्तुति हमारे सभी दर्शकों और हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए प्रस्तुत की। आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी और बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी में माँ दुर्गा का ये धाम कैसा लगा। और अंत में अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और अंत में वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके आप सभी से विदा लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के इस धाम में आकर हमने अपने सभी पापों को प्रायश्चित कर ली और माता से हम सभी की प्रसन्नता की दुआएं मांगी। अगर आपको भी माता का ये धाम और मेरी ये मेहनत अच्छी लगी है तो मेरी आप सभी से हार्दिक निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और माता की इस धाम का दूर दूर तक प्रसिद्धि करें। और मिलते हैं आपसे फिर से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हर हर महादेव। जय माँ दुर्गा, जय आदिशक्ति।